सभी छात्रों को सुप्रभात। और कक्षा 10 में पाठ्यवर्ग प्रमेय है और उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले हम लोग प्रमेय का सिद्धांत देख लेते हैं। प्रमेय का सिद्धांत, यदि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। प्रमेय का सिद्धांत, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को सिद्धांत लिखना है। सिद्धांत लिखने के बाद ज्ञात है। तो ज्ञात में हमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जिसमें समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। ये सबसे बड़ी भुजा है, जिसे हम कर्ण भी कह सकते हैं। तो ज्ञात है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। ज्ञात है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है AC स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा AC है तो AC स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रचना करते हैं। रचना क्या है? कोण B से, शीर्ष B से सम्मुख भुजा AC पर BD लंब खींचा, जो AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। रचना है, रचना में याद रखनी है। रचना क्या है? शीर्ष B से सम्मुख भुजा AC पर लंब BD खींचा, जो AC भुजा को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमारी रचना होगी। रचना में क्या लिखना है? फिर से एक बार सुनो। शीर्ष B से सम्मुख भुजा AC पर BD लंब खींचा, जो AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। उपपत्ति। उपपत्ति हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले त्रिभुज ADB को त्रिभुज ABC के समरूप दिखाएंगे। त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में समरूपता की प्रमेय है। अगर दो कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर हम लोग इसी प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो कोण ADB बराबर कोण ABC। देखो ये कोण 90 अंश है और ये कोण भी 90 अंश है, इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। इसलिए कोण ADB बराबर कोण ABC कैसे है? प्रत्येक समकोण है। अगर हम ध्यान से देखें तो त्रिभुज ADB बन रहा है और दूसरा त्रिभुज ABC बन रहा है, और इसमें से जो तुम्हारा कोण A है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण A दोनों में उभयनिष्ठ है, तो लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं इसलिए यहां पर हम कोण कोण समरूपता लगा सकते हैं। कोण कोण समरूपता। फिर से समझ लो, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में कोण ADB यानी ये वाला कोण बराबर होगा त्रिभुज कोण ABC के, यानी इस वाले कोण के, और कोण A बराबर कोण A दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। इस तरह से त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC के हो गया। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं आनुपातिक बराबर होती हैं। तो भुजाएं हमें आनुपातिक लेना है, तो AD भुजा बटे, तो जैसे इस तरफ शीर्ष लिए जाते हैं वैसे इस तरफ शीर्ष लिए जाते हैं। तो AD बटे AB बराबर, इधर हमें लेना है AB, तो AB के साथ में भुजा AC, तो AB बटे AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, फिर ये गुणा करते हैं। AB का AB से गुणा हो जाएगा, ये बन जाएगा AB स्क्वायर बराबर
AD का AC से गुणा करते हैं तो AC गुणते AD। इसको हम समीकरण नंबर 1 डालते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, दो त्रिभुजों को समरूप दिखाया। अब इसी प्रकार से देखो हमें दूसरी तरफ ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, तो अब इस त्रिभुज को पूरे त्रिभुज का समरूप दिखाया जाएगा। तो अब त्रिभुज सी डी बी व त्रिभुज सी बी ए में जैसे हमने इसको समरूप दिखाया है बिल्कुल सेम इसी तरह से इसको भी करना है हमें। कोण सी डी बी बराबर कोण सी बी ए प्रत्येक 90 अंश। इसके बाद कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ। दो कोणों को देखो हमने बराबर दिखाया, कोण डी को कोण बी के बराबर दिखाया है और कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ हो गया है। इसलिए त्रिभुज सी डी बी समरूप त्रिभुज सी बी ए, दो कोण बराबर हैं इसलिए कोण कोण समरूपता लगा देते हैं, कोण कोण समरूपता से। जैसे हमने यहां पर शीर्ष लिए हैं वैसे पहले हमने त्रिभुज को समरूप दिखाया था। देखो ये दो शीर्ष लिए गए थे, फिर हमने इन दो शीर्षों को लिया था। बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी करना है। पहले हम सी डी भुजा लेंगे तो सी डी बटे, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा सी बी बराबर, इधर आप सी बी भुजा लेते हैं तो सी बी बटे, इधर तुम्हारी क्या आ जाएगी सी ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो सी बी का सी बी से गुणा, इसको हम बी सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुणते डी सी। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमें सिद्ध करना है उसमें हमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लाना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लाना है। इसलिए हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ा जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा, राइट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा। तो इधर बन जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल में इस तरफ लिखा है ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। इस तरफ हमें कुछ नहीं करना है। अगर इधर देखते हैं तो हमें देखो AC और AC कॉमन दिख रहा है। अगर हम AC कॉमन लेते हैं तो बन जाता है AD प्लस DC, AD प्लस DC। और अगर चित्र में AD प्लस DC को देखा जाता है, AD प्लस DC को, तो अगर AD प्लस DC को देखते हैं ये भुजा हमारी AC के बराबर होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, AD प्लस DC ये पूरी भुजा हो गई AC के बराबर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AC गुणते AC स्क्वायर। तो इस तरह से हमारी पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाती है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस तरह से हमारी प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय है। इसी तरह से इसका विलोम भी है, हम लोग विलोम भी सिद्ध करते हैं। एक बार प्रमेय और रिवाइज कर लेते हैं। सिद्धांत क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ज्ञात है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रचना क्या की गई है, शीर्ष B से AC भुजा पर लंब BD खींचा जो AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। ये हमारी रचना हो गई। उपपत्ति, पहले हमें इस त्रिभुज को पूरे त्रिभुज के समरूप दिखाना है, तो त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में कोण D बराबर कोण B प्रत्येक समकोण है और कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC कोण कोण समरूपता से।
शीर्ष पहले AD लेना है तो AD लेंगे तो इधर AB आ जाएगा, इधर अगर हम AB लेंगे तो इधर AC आ जाएगा। अनुपात के रूप में लिख लिया, तिर्यक गुणा कराया, ये पहला समीकरण बन गया। जैसे हमने इस त्रिभुज को समरूप दिखाया है, बिल्कुल इसी तरह से त्रिभुज CDB को समरूप दिखाएंगे CBA के, और यहाँ से हमें दूसरा मान मिलेगा और वो होगा BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD के। दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, और जब समीकरण जोड़े जाएंगे तो जो हमें सिद्ध करना है वो आ जाएगा। ये प्रमेय है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद इसका विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ लेते हैं।